मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम सभागार में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के तहत आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की असली ताकत है। हमारे देश के विश्व में सबसे अधिक युवा हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र छात्रों का संगठन है, उन्होंने अपना राष्ट्रीय कार्य परिषद का बैठक के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और यहाँ पर देश भर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज उनके द्वारा यहां पर नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमें उन्होंने आमंत्रित किया था। उसके लिए भी आभार। और निश्चित रूप से ये 3 दिन का इनका अधिवेशन जो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और देश के संकट की स्थिति में, संकट के क्षण में और हर अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं और इनका एक ध्येय यात्रा है। उस यात्रा को और मजबूत करने की दिशा में ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बंगले में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य प्रवक्ता थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई नेता और प्रबुद्धजन मौजूद थे। प्रहलाद पटेल ने अहिल्याबाई को धर्म, न्याय और स्त्री शक्ति का प्रतीक बताया। आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें हमारे केंद्र से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है। और इस समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी सहित हमारे संगठन के सभी लोग और पूरे रायपुर शहर के वरिष्ठ जन सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली। कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी है। और 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज उनको हम सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उस हिसाब में ढालने का प्रयास करना चाहिए। लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 3 शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में ये आयोजन है। अगर मैं 5 प्रमुख बातें कहूँगा तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन था, कष्टों की पराकाष्ठा लेकिन संवेदनशील की चरम सीमा। दूसरा, हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पर चर्चा करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी राजसत्ता की एक फूटी कौड़ी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं की। जो खासगी का धन उनके परिजनों ने दिया था, उससे पूरे जीवन को चलाया। सादगी और उसके अलावा जो जितने भी नए परिवर्तन हो सकते थे, विधवाओं को दत्तक पुत्र देने का अधिकार, और पूरे देश में 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और घाट बनाए। ऐसा कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ देवी अहिल्याबाई कर सकती है। न्याय प्रक्रिया में
उनने अपने इकलौते बेटे को मृत्यु दंड देने में भी हिचकिचाहट नहीं की, अपने पति को भी उन्हें दंडित किया। तो मुझे लगता है कि आर्थिक कदाचारण हो या अपराध हो, उन्हें कभी उस मामले में कोई समझौता नहीं किया। ऐसी आदर्श लोकमाता देवी अहिल्याबाई को लोग हमेशा याद करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक वरदान थी उस सत्ता के लिए। 17वीं शताब्दी भारतीय सनातन की शताब्दी थी, इसका हमें गर्व है। केंद्रीय कैबिनेट ने 14 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का MSP बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल MSP उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। लगातार छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा कि फिलहाल ये खतरनाक नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में अब तक 3 मामले सामने आए हैं जिनकी हालत सामान्य और स्वस्थ है। मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और इमरजेंसी के लिए पर्याप्त बेड, दवाइयां व ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने किसी गंभीर स्थिति की आशंका से इनकार किया है। देखिए, मैं 2 चीज स्पष्ट बता देता हूं आप लोगों के सामने, बहुत महत्वपूर्ण चीजें। पहला तो अभी जो कोरोना है उसके जो संक्रमण क्षमता है बहुत कम है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है किसी को भी। पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है, असरकारक नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में कोरोना के अभी तक मात्र 3 केसों की पुष्टि हुई थी कल के डेट में, और यहाँ कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कहीं हालात ऐसे नहीं हैं, सामान्य हैं और सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से मानकर चलना चाहिए। इसके बावजूद हमारे पास पूरे प्रदेश में इमरजेंसी के लिए हमने बेड आरक्षित कर दिया है, दवाइयाँ सुनिश्चित करने हेतु कह दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और दवाइयों जो उससे संबंधित लगते हैं वो दवाइयाँ भी पर्याप्त हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति कोई आएगी, फिर भी ऐसी स्थिति आती भी है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है। केंद्रीय सरकार द्वारा धान के MSP में 70 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंत्री जायसवाल ने किसानों के लिए राहत और ऐतिहासिक कदम बताया। अब मोटे धान का MSP 2,370 रुपए और पतले धान का 2,390 रुपए प्रति क्विंटल है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष भी किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान का MSP में जो मोटा अनाज है उसमें 70 रुपए बढ़ाया गया और पतले में भी 70 बढ़ाया गया है। ये 2370 और 2390 रुपए कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया हुआ तोहफा है। मेडिकल कॉलेज में BPL कार्ड धारकों को 3 माह का राशन एक साथ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसमें भारत सरकार के पात्र कार्ड धारक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि APL कार्ड धारक अपेक्षाकृत कम मात्रा में चावल लेते हैं, इसलिए सरकार की प्राथमिकता BPL वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाना है। देखिए, भारत सरकार के जो BPL कार्ड धारक है उसके अलावा राज्य में प्राथमिकता, अंत्योदय एवं अन्य श्रेणी के जो राशन कार्ड हैं उन सभी को चावल उत्सव में शामिल करेंगे। और चूंकि चावल उत्सव में APL कार्ड धारक सरकार रियायती दर पे देती है, परंतु आज प्रदेश में धान का कटोरा है और जो APL कोटे का चावल बहुत कम ही लोग उठाते हैं। हमारे BPL और प्राथमिकता और अंत्योदय के ही चावल लोग पूरी 100% उठा रहे हैं। सर, ये अभी भी बढ़ा है 2390 रुपये तक पहुंच गए जो मोदी जी ने कहा था कि किसानों के